बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एस्पायर कॉलेज जूनियर कैंपस के साथ एहसान रहमान आपको खुशामदीद कहता है। तो जैसा कि हमारा ये ऑनलाइन सेशन चल रहा है एडीपी साइंस का, तो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो मैथ का टॉपिक होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमने डेरिवेशन में ये देखा था कि जब हमने फंक्शंस का डेरिवेटिव लिए थे कि जब दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने जब उन पे डेरिवेशन या जब डेरिवेटिव हमने लेना चाहा तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते थे। अब चूँकि हम इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने उनकी इंटीग्रेशन करनी है तो हमने किस तरह करनी है, क्या टेक्निक लगाएंगे, वो हम आज सीखेंगे। उसमें एक थ्योरम है कि इफ़ यू वी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये एक बात क्लियर कर दूँ कि फंक्शन दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो u और v दोनों फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक अरिथमेटिक फंक्शन हो सकता है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लेकिन दोनों फंक्शन किस पे डिपेंड करते हों? सेम वेरिएबल पे वो डिपेंड करते हों, देन हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि ये दो फंक्शन है, एक u और एक v, दोनों ही डिपेंड कर रहे हैं x पे, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो फर्स्ट जो फंक्शन है फर्स्ट को हमने एज इट इज़ रखना है, तो जो सेकंड फंक्शन है उसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन बाहर लगाना है। जो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखा है उसका हमने लेना है डेरिवेटिव, और अगेन इसी फंक्शन की हमने डेरिवेशन इंटीग्रेशन हमने करनी है। फिर सुन लें कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों और हमने इंटीग्रेशन उन पे अप्लाई करना है या इंटीग्रेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन। ये जो फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज़ रखा था उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, और ये जो हमने इंटीग्रेशन जिसकी ली हुई थी अगेन उसकी इंटीग्रेशन हमने ले लेनी है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हमें क्या पता कि कौन से फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन कहना है और कौन से को हमने सेकंड कहना है। तो इसको समझने के लिए एक आसान सा फार्मूला है जिसको हम कहते हैं ILATE, ILATE। आई स्टैंड फॉर इन्वर्स फंक्शन की एग्जांपल ये नीचे लिखी हुई है, साइन इन्वर्स एक्स। और L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, उसकी भी हमने एक एग्जांपल लिखी हुई है, log x प्लस 1। A स्टैंड फॉर अरिथमेटिक x, x प्लस 1 का स्क्वायर। और चौथे नंबर पर आ रहा है T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हमें पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन या इनके जो रेसिप्रोकल हैं वो। और E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर एग्जांपल e टू रेज पावर x या e रेज टू पावर 2ax। अब इनमें से इस फार्मूले को जब देखेंगे हम, जो चीज़ पहले आ जाए क्वेश्चन में हमने उसको फर्स्ट फंक्शन क्या देना है, जो बाद में आए उसको हमने सेकंड कहना है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 7। उसमें हमें गिवन है i इज इक्वल टू, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन x साइन x dx। तो अब ये दो फंक्शन है, एक तो x आ रहा है और एक साइन x आ रहा है, दो फंक्शन है। हमने इन दोनों में से किसी एक को फंक्शन 1 का नाम देना और किसी दूसरे को हमने फंक्शन 2 का नाम देना है। अब देखिए जो x है ये फॉल कर रहा है हमारा अरिथमेटिक में आ गया। दूसरा ये साइन हमारा लाई कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो इस फार्मूले को देख के हमें पता चल रहा है कि जो अरिथमेटिक है वो पहले आ रहा है, अरिथमेटिक फंक्शन, उसको हमने फर्स्ट का नाम दे दिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो बाद में आ रहा है तो उसको हमने सेकंड का नाम दे दिया। अब यही हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, जिस फर्स्ट को एज इट इज़ रखा है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, और साथ में इंटीग्रेशन किसकी, जिसकी हमने पहले इंटीग्रेशन ली हुई थी। इसी फंक्शन की दो दफ़ा हमने इंटीग्रेशन ले लिया। एक्स एज इट इज़, साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉज एक्स, और ये जो एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1, और अगेन इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स आ जाएगी। अब ये माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर उसको प्लस कर देगा, तो वहाँ पे वो बन जाएगा cos x dx। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
आगे अगेन हमने कॉज एक्स की इंटीग्रेशन लेनी है जो कि साइन एक्स है। तो ये हमारा जो है ना आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 पे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स। तो ये भी जस्ट लाइक हमने जो अभी एग्जाम्पल प्रीवियस किया उसके जैसा ही है कि ये अरिथमेटिक है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन कह देंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको हम सेकंड कह देंगे। तो वही जो आई लेट वाला फार्मूला है उसको देखते हुए हमने इसको नाम दे दिया कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन है जिसको फर्स्ट रखा है उसका डेरिवेटिव, और अगेन ये वाला पोर्शन ये जो हमने जिसकी इंटीग्रेशन ली हुई है वो दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे। एक्स एज इट इज़ हमें पता है कि सेकंड स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो 10x होती है, या आप ये देख लें कि इसका जो डेरिवेटिव होता है 10x का डेरिवेटिव ये आना चाहिए माइनस, अब x का डेरिवेटिव 1, इसकी इंटीग्रेशन 10x, अब यहाँ पे x 10x हमने एज इट इज़ लिख दिया प्लस। अब हमें पता है कि 10x किसके इक्वल होता है, 10x इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। साइन को हमने सेपरेट लिख दिया और कॉज को हमने डिवाइड में लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया, हम ये चाह रहे हैं कि डायरेक्ट तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है। तो अब देखिए नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इस वजह से ये वाली जो माइनस है हम अंदर ले गए तो फिर बाहर क्या बन जाएगा, प्लस आ जाएगा। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो जब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं ln नीचे वाला फंक्शन एज इट इज आ जाता है, और ये इसका आंसर है। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसकी स्टेटमेंट x की पावर n ln x dx। तो अब ये देखें कि ये तो हमें पता है कि ये हमारे पास अरिथमेटिक फंक्शन है और ये हमारे पास लोगरिथमिक फंक्शन है। अगर हम वही आई लेट का फार्मूला हम देखें तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर आई लेट हम यहाँ पे लिख लें अपनी आसानी के लिए ILATE, तो ये लोगरिथमिक जो फंक्शन है ये पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है हम इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे, और अरिथमेटिक बाद में आ रहा है तो इसको हम सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस जिसको फर्स्ट को एज इट इज़ रखा था उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, और जिसकी हम इंटीग्रेशन लिख रहे थे अगेन उसको हमने दोबारा इंटीग्रेशन में लिखना है। लिख दिया ln x, और जब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे साथ में dx यहाँ पे हमने लिख दिया, तो जब हम इंटीग्रेशन देखते हैं x की पावर n की तो वो क्या बनती है, हमने पावर में एक ऐड करना है और उसी से हमने डिवाइड भी करना है, x n+1 डिवाइडेड बाई n+1 माइनस, और इसका जो डेरिवेटिव है वो 1/x आ जाएगा, 1/x, और साथ में जो इसकी इंटीग्रेशन है xn की वो xn+1 डिवाइडेड बाई n+1 साथ में dx आ जाएगा। अब ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ माइनस, अब ये 1/n+1 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो अब ये देखिए इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर x की पावर -1 हो जाएगी, तो x की पावर -1 और +1 कट जाएगा तो रह जाएगा x की पावर n साथ में dx आ गया। ln x ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, तो इसकी इंटीग्रेशन हमने अगेन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन किसकी इक्वल है, xn+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब ln ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, तो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए दोनों में से फैक्टर कौन सा कॉमन आ रहा है, एक तो हमारे पास xn+1 ये कॉमन आ रहा है, डिवाइड बाई n+1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ln x -1/n+1। तो ये हमारा इसका आंसर है। हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। उसकी स्टेटमेंट x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉज एक्स dx है। हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अगर हम देखें नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है, ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा, ये कॉस का साइन तो बन रहा है लेकिन 1 का जो डेरिवेटिव वो तो 0 है, तो हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, हमें कोई और टेक्निक लगानी पड़ेगी इसमें। तो इसमें अगर हम देखें x को हमने एज इट इज़ लिख दिया माइनस साइन एक्स, हमें पता है कि जो डबल एंगल फार्मूला है साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। जब हम इसमें फार्मूला में जो हमारा एंगल है, एंगल को 2 पे डिवाइड करें तो क्या बनेगा, ये 2 पे डिवाइड होकर 2 कट जाएगा, साइन एक्स रह जाएगा, इज इक्वल टू 2 साइन एंगल, यहाँ पे x है, x को 2 पे डिवाइड करेंगे x/2, इस x को भी डिवाइड करेंगे तो x/2 हो जाएगा।
तो अब हम ये जो हमारा साइन एक्स है उसकी जगह पे हमने ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, और नीचे जो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे 2 साइन स्केयर एक्स बाई 2। अगर हम हाफ एंगल फार्मूला देखें तो हाफ एंगल जो साइन का फार्मूला है एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू इसकी इक्वल आता है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और होल का स्क्वायर है। अब दोनों साइडों पे हम स्क्वायर लेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये जो 2 डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्योंकि अब हमने ऊपर भी हाफ एंगल फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा दिया था तो नीचे भी हमें वही करवाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम जब आगे मूव करेंगे तो अब ये जो फंक्शन है नीचे वाला इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो जब ये x को डिवाइड करेगा तो साइन स्केयर एक्स बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन इज इक्वल टू कोसिकेंट की होता है। तो चूँकि स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर डाल दिया, हाफ एंगल था तो हमने हाफ एंगल लगा दिया, डॉट 1 बाई 2। अब 1 बाई 2 हम क्यों लेके आए कि इसका ये जो 2 नीचे था वो साथ में आ गया और साथ में हमने dx लगा दिया। यहाँ पे अगर हम देखें तो dx, अब जब ये इसको डिवाइड करेगा 2 से कट जाएगा, साइन स्क्वायर और ऊपर एक साइन है वो कट जाएगा, ऊपर फैक्टर रह गया cos x बाई 2, नीचे रह गया साइन x बाई 2। कॉस और साइन किसके इक्वल होता है, कॉट x बाई 2, साथ में dx आ गया। अब ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए, ये इसको अगर हम फर्स्ट कह दें चूँकि अरिथमेटिक है वो पहले आएगा, सेकंड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है वो आइलेट फार्मूले को अगर हम देखें तो ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो इस वजह से हमने इसकी इंटीग्रेशन करते हुए इसको फंक्शन 1 और इसको 2 का नाम दे दिया। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉट एक्स होती है, तो वो तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं जब एंगल का साथ में डेरिवेटिव पड़ा हो। अगर ये इसका एंगल है तो ये एंगल का डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, देन हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है कि कॉट एक्स बाई 2 और साथ में माइनस जिसको फर्स्ट रखा था उसका डेरिवेटिव और साथ अगेन हमने यही लिख दिया। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया ये एज इट इज़ आ गया, इसको हमने अभी इसको हमने कुछ भी नहीं करना, इसको एज इट इज़ लिख देना है, माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2। अब ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो अब ये एज इट इज़ आ गया कॉट एक्स बाई 2, इसका डेरिवेटिव एक्स का 1 आएगा। तो अब ये फैक्टर प्लस का और ये माइनस का दोनों आपस में कट गए तो आंसर आ गया माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसकी स्टेटमेंट हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के रूट डी एक्स। तो अब इसका भी कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि तो हमने x को पुट कर दिया cos थीटा, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x का dx, cos थीटा का डेरिवेटिव हमें पता है कि माइनस साइन थीटा, साथ में जो इसका एंगल है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा d थीटा। हमने ये वैल्यूज़ को यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है, एक दफ़ा हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब चूँकि dx की जगह पे हमने ये लिखना है तो हमने dx की जगह पे ये लिख दिया। अब वही हाफ एंगल फार्मूले की अगर हम बात करें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि 1 माइनस कॉस थीटा हमने लिखा था 2 साइन स्केयर थीटा बाय 2 के, और ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसका फार्मूला ये बनता है कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 और स्केयर रूट। तो इसका भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस स्केयर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा रह जाएगा, तो इसका मतलब है 1 प्लस कॉस थीटा इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये 2 से कट गया तो अब ये साइन ओवर कॉस बन गया, साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू टेन, बाहर स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो ये बाहर आ गया, ये टेन इनवर्स और यहाँ से टेन थीटा बाय 2 साइन थीटा डी थीटा आ गया। अब ये इन्वर्स है और इसकी पावर -1 और इसकी 1, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी बच जाएगा थीटा बाय 2 को हम बाहर ले जाएंगे और साइन थीटा डी थीटा माइनस ये वाली जो थी वो बाहर
एज अ कॉमन आ गई। अब अगेन हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक तो थीटा और एक साइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो डील करेगा एज अ अरिथमेटिक फंक्शन और जो साइन थीटा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहले जो उसी फार्मूले को जिसको हमने डिस्कस किया है, तो ये फंक्शन ये फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ही आएगा, जिस तरह एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आता है। तो अब थीटा का जो डेरिवेटिव 1 साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अब ये इससे मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़, अब यहाँ से ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, और ये कॉस थीटा आ गया डी थीटा, तो यहाँ से माइनस जो इससे मल्टीप्लाई होकर 1/2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया इसका, इसकी जो इंटीग्रेशन है कॉस की माइनस साइन आ गई, साइन आ गई, तो ये माइनस उसको प्लस कर देगा। अब यहाँ से देखें थीटा, अगर हमको इस स्टेटमेंट से देखें तो थीटा अगर हम इसमें से एलिमिनेट करें तो थीटा किसके इक्वल होएगा, कोस इनवर्स एक्स, दूसरी साइड पे जाके कोस इनवर्स हो जाएगा, तो इस थीटा की जगह पे कोस इनवर्स एक्स, तो ये जो कोस थीटा है हमें पता है ये एक्स के इक्वल है, तो ये एक्स वो वाला आ गया, माइनस साइन थीटा किसके इक्वल है, अगर हम वही फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अगर हम लिखें, तो उसी फार्मूले से फिर वो जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल बनेगा, v1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस फार्मूले को हमने इसको डेवलप किया है। तो अब ये जो चीज़ है ये सारी ये किसकी इक्वल बन जाएगी, आई इज इक्वल टू 1/2 कॉस, ये जो x है इसको पहले लिख देंगे x कोस इनवर्स x माइनस, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।